हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे क्लास 10th की पोएम्स के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पोएम्स उनके बारे में। चैप्टर के क्वेश्चंस आंसर हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। चलिए देखते हैं अपने जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे पोएम से वो, ठीक है ना। पहला है अपना डस्ट ऑफ स्नो। जो पोएम है उससे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो क्या है, तो आप आंसर लिखेंगे द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लेक्स ऑफ स्नो। He felt refreshed. He wanted to enjoy the rest of the day. डस्ट ऑफ स्नो क्या है, हल्के फुल्के पार्टिकल है किसके, स्नो के, बर्फ के। वो गिरने के बाद पोइट का जो दिन हो जाता है वो बहुत ही बढ़िया हो जाता है, उनका बाकी का दिन बन जाता है, अच्छा हो जाता है, ठीक है ना। अगला है व्हाट डज द पोइट से हैज चेंज्ड हिज मूड। तो पोइट कैसे क्या कहते हैं कि उनका मूड है वो चेंज हुआ, तो आप लिखेंगे द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोइट्स मूड। पोइट का जो मूड है कैसे हुआ, स्नो पार्टिकल गिरने से उनका मूड चेंज हो गया था। द पोइट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम द सैड टू हैप्पी। और कैसे थे, पहले सैड थे और अभी क्या हो गए, हैप्पी हो गए, ठीक है। नेक्स्ट पोइम है अपनी फायर एंड आइस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों ही क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। व्हाट डज फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। ये छोटे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, जो आपसे मतलब 2 मार्क्स के पूछे जाएंगे। इसके बाद जो बड़े क्वेश्चन है वो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखते हैं कि व्हाट डज फायर स्टैंड। फायर है जो इस पोएम में क्या दिखाती है, तो फायर स्टैंड्स फॉर हैट्रेड इन द पोएम। हैट्रेड इन फायर मतलब हो गया नफरत दिखा रही है फायर इसमें। और आइस है ना, आइस स्टैंड्स फॉर, तो आइस स्टैंड्स फॉर डिजायर इन द पोएम, ठीक है ना। तो फायर है वो तो हैट्रेड को शो कर रही है और आइस है वो डिजायर को शो कर रही है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं अ टाइगर इन द जू। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हाउ डज द टाइगर टेरिफाई द विलेजर्स। टाइगर है वो विलेजर्स को कैसे टेरिफाई करता है, भयभीत करता है। द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स बाय बारिंग हिज वाइट फैंक्स हिज क्लोज एंड मेकिंग एंगर साउंड। तो वो जब अपने बार के ऊपर अपने पंजे रखता है, क्लोज रखता है और फिर दहाड़ मारता है, तब जो विलेजर्स होते हैं वो डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। वॉट डज द टाइगर स्टेयर एट इन द नाइट। रात को टाइगर स्टेयर क्या करता है, घूरता रहता है। द टाइगर स्टेयर्स एट द स्टार इन द नाइट। रात को तारों को देखता रहता है। अगले जो पोइम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है। द बंगाल टाइगर इज who is the noble wild beast according to the poet of how to tell wild animal। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, आंसर होगा द बंगाल टाइगर इज द नोबेल वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोइट ऑफ हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ठीक है ना। अगला देखते हैं, ठीक है ना। तो इसमें तो क्या है, ये जो आंसर है ना साथ में दे दिया हु इज द नोबल, ऐसे था, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे द बंगाल टाइगर इज द नोबेल वाइल्ड बीस्ट है, ठीक है ना। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है द बॉल पोएम। जो द बॉल पोएम है उसके बारे में। वेयर डिड द बॉल गो। बॉल कहाँ चली जाती है, द बॉल वेंट इन टू द नियर बाई वाटर बॉडी। ये वाटर बॉडी इन किसी तालाब के या झरने के किनारे चली जाती हैं। वॉट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन मीन। तो इसका क्या मतलब हुआ, वर्ल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ पजेशन। तो इसका मतलब हुआ इन इट मीन्स दैट एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड डिजायर टू possess द थिंग्स। हर व्यक्ति ये चाहता दुनिया में कि उसकी कोई न कोई चीज़ ऐसी हो जिस पे सिर्फ उसका अधिकार हो, मतलब उसका हक हो, अधिकार हो, ठीक है। पोजेशन का मतलब होता है हक, अधिकार, ठीक है। अमेंडा। अब अगली पोइम जो क्या है अपनी अमेंडा, उससे कैसा क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ शी वर मेरी मैड। तो वो क्या सोचती है अमेंडा इसके बारे में, तो इफ अमेंडा वर अ मेरी मैड देन शी वुड ड्रिफ्ट स्लोली ऑन अ languid emerald sea and she would be sole inhabitant of the sea। तो क्या सोचती हैं कि वो सोल इनहेबिटेड होगी सी में इनहेबिटेड रहना, सी के अंदर, सोल इन अकेले रहने वाले उसके अंदर होगी, ठीक है ना। ये अमेंडा है, इसका ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके 3 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन बनेंगे वो भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। द ट्री वाली पोइम है उसमें क्या करेंगे, फाइंड 3 थिंग्स दैट कैनॉट हैपन इन अ ट्री लेस फॉरेस्ट। ट्री लेस फॉरेस्ट में क्या 3 चीज़ें नहीं हो सकती, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। तो क्या बोलेंगे आप, कौन सी 3 चीज़ें होगी, द सिटिंग ऑफ अ बर्ड ऑन ट्रीज। उसमें क्या ट्रीज नहीं है तो पक्षी उस पर बैठ नहीं पाएंगे, मतलब पक्षी होंगे नहीं, ठीक है। अगला है द हाइडिंग ऑफ इंसेक्ट। छोटे कीड़े मकोड़े होंगे वो छिप नहीं पाएंगे, ठीक है।
द सन ब्यूरिंग इट्स फीट इन द शेडो ऑफ द फॉरेस्ट, अगर पेड़ ही नहीं है तो सूर्य की परछाई भी उसमें नहीं होगी, ठीक है। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, पोएम के अनुसार ट्रीज कहाँ हैं। इन द पोएम द ट्रीज आर लोकेटेड इनसाइड द पोइट्स हाउस, पोइट के घर में है, दो दे शुड बी आउटसाइड इन द फॉरेस्ट, ठीक है ना, ये आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। What does the poet compare the branches of tree to? ट्री के बारे में जो ब्रांचेस उसके बारे में पोइट क्या कहते हैं, तो आप लिखेंगे द पोइट कंपेयर्स द ब्रांचेस टू पेशेंट्स हु वर न्यूली डिस्चार्ज्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल। ब्रांचेस को कंपेयर किससे किया है, पोइट ने ये कहा है कि ये एक ऐसे पेशेंट है जो अभी अभी हॉस्पिटल से क्या डिस्चार्ज हुए हैं, तो जो नई शाखाएं निकल रही है पेड़ के अंदर उनको इनसे कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट है फॉग। What does the poet Sandberg think of fog is like? तो इसके बारे में क्या सोचते हैं। अकॉर्डिंग टू Sandberg the fog is like a cat, उनको लगता है कि कैट जैसा है। नेक्स्ट है how does the fog come? ये फॉग आया कैसे, आता कैसे। द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, लिटिल कैट फीट के जैसे आता है। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, बहुत इंपॉर्टेंट पोइम है ये, ठीक है ना। अगला देखते हैं। व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमेन्स हेयर, यंग वुमन हेयर के बालों का कलर कैसा था, तो द यंग वुमेन्स हेयर इज ऑफ येलो कलर, कैसा कलर, येलो कलर। वाई डज द यंग वुमेन वांट टू चेंज द कलर ऑफ हर हेयर, और ये क्यों चेंज करवाना चाहती है। शी वांट्स दैट समवन शुड लव हर फॉर हर इनर ब्यूटी, वो चाहती थी, वांट्स दैट वो चाहती थी कि शुड लव हर, कोई उसकी इनर ब्यूटी को भी पसंद करे। वॉट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट, कस्टर्ड लास्ट में क्या करता है, बड़ी शानदार पोइम है, ठीक है ना। तो क्या करता है, एट लास्ट द कस्टर्ड क्राइज फॉर अ नाइस शेफ केज, नाइस शेफ के लिए थोड़ा सा वो क्राई करता है, ठीक है ना। अब अपनी नेक्स्ट जो बुक है फुटप्रिंट विदाउट फीट, इसके क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।